हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के अंतर्गत श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए। तो इसलिए पिछले श्लोक में भगवान ने जो कहा था उसी के संबंध में इस श्लोक में बात कर रहे हैं भगवान। इसलिए यहाँ पर श्लोक का प्रारंभ कर रहे हैं इसलिए से। इसलिए तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो आत्माराम व्यक्ति है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, तो उसका किसी भी प्राणी के प्रति अपना स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तो अब भगवान उसी संबंध में कह रहे हैं इसलिए असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। इसलिए हे अर्जुन, तुम बिना किसी आसक्ति के निरंतर कर्तव्य कर्म को करो। और जब व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है तो परम पुरुष यानी श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं परम आपनोति, कि परम की प्राप्ति करता है। परम आपनोति पुरुषा, पुरुषा यानी पुरुष यानी जीवात्मा। तो जीवात्मा जो है परम की प्राप्ति करता है। तो परम शब्द की व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं कि भक्तों के लिए परम का मतलब क्या है, श्री भगवान वही परम है। और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है, वो भगवान से बढ़कर के मुक्ति को समझते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। तो जीवन लक्ष्य, तो जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के धाम की प्राप्ति। तो कृष्ण के धाम की ओर वो प्रगति करता है। आगे अर्जुन से कहा जा रहा है कि वे कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ें, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वे ऐसा करें। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। क्योंकि अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें तो दुनिया की नज़रों में चाहे हम जितने भी गलत माने जाएं, लेकिन हमारी जो है कृष्ण के प्रति अगर सेवा की भावना है तो फिर हम वो काम भी करेंगे बिना किसी संकोच के, जिस कार्य में दुनिया की नज़रों में चाहे हम गलत हो जाएं। तो ये जो है मतलब कृष्ण के प्रति आसक्ति अगर होती तो। लेकिन अगर कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है तो कृष्ण हमें कुछ कहते हैं कि हम करें, लेकिन दुनिया कहती है कि नहीं गलत काम है, गलत काम है। तो हम क्या सोचते हैं कि दुनिया की नज़रों में हम जो है अच्छे बन जाएं, तो कृष्ण की बात हम नहीं मानते हैं। तो फिर क्या हो गई, ये व्यक्तिगत आसक्ति हो गई, अपनी व्यक्तिगत आसक्ति हो गई या दुनिया के प्रति आसक्ति हो गई। आगे प्रभुपाद लिखते हैं किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम फल में आसक्त ना हों। चाहे दुनिया कितना भी गलत कहे तो हम जो है इसकी चिंता ना करें कि फल क्या होगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है। तो पूर्णता की भी अलग अलग कोटियाँ हैं। तो पूर्णता में भी जो है सबसे अधिक जो पूर्णता है तो वो इसी में है कि श्री कृष्ण के लिए कार्य किया जाए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं जिसकी संतुति भगवान कृष्ण ने की है। तो यहीं पर है कि वो जो है दुनिया से कुछ
लेना देना नहीं करता है और वो जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेस मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वो समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। तो यहाँ प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि वो जो है सब प्रकार के कर्म करने के लिए तैयार है। तो दुनिया के लिए वो कर्म जो है चाहे अच्छे माने जाएं या बुरे माने जाएं, लेकिन कृष्ण के लिए वो कर्म करता है और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। तो वो जो है उसकी पूर्णता है, उसी में पूर्णता है। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं तथा ये बतला रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति को परम सत्य की प्राप्ति होगी। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान यदि आसक्ति का त्याग करने की बात कह रहे हैं तो ये किसके प्रति आसक्ति है जिसका त्याग करना है। अब यदि हम पिछले श्लोक पर विचार करें तो हम देखते हैं कि भगवान ने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के विषय में बतलाया था कि उसके अंदर 3 प्रकार के स्वार्थ नहीं होते हैं। पहला, उसका किसी कर्म को करने में कोई स्वार्थ नहीं होता है। दूसरा, उसका किसी कर्म को ना करने में भी कोई स्वार्थ नहीं होता है। और तीसरा, उसका समस्त प्राणियों के प्रति भी कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भगवान इस श्लोक में इन तीनों के प्रति आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ना तो कर्म अथवा उसके फल में आसक्त हों और ना कर्म ना करने में आसक्त हों और ना ही समस्त प्राणियों में आसक्त हों। तो फिर कर्म करने का कारण क्या होना चाहिए? भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने का कारण केवल ये होना चाहिए कि ये कर्म करना अपना कर्तव्य है। तो पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरे, अर्थात इसलिए तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार से आचरण करो। तो श्लोक का सर्वप्रथम शब्द है तस्मात्, अर्थात इसलिए। इस शब्द का उस समय प्रयोग किया जाता है जिस समय किसी बात को कहने के पूर्व ही उसका कारण बतला दिया जा चुका हो। पिछले श्लोक में भगवान ने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के 3 लक्षण बतलाए थे जिनकी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के स्वार्थ नहीं होते हैं, इसलिए तुम निस्वार्थ होकर कर्म करो। तो यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो रही है, वो ये है कि यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन वास्तव में पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के स्वार्थ नहीं होते हैं और तुम स्वयं पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो, अतः 3 प्रकार के स्वार्थों से मुक्त होने के कारण तुम निस्वार्थ होकर कर्म करो। इस प्रकार तस्मात् शब्द का प्रयोग करके भगवान पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं और दूसरी बात यह है कि अर्जुन निस्वार्थ होकर कर्म करें। इस श्लोक का दूसरा शब्द है असक्तः, अर्थात आसक्ति रहित होकर। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के स्वार्थ नहीं होते हैं। ना तो उसका कर्म करने में कोई स्वार्थ है, ना उसका कर्म ना करने में ही कोई स्वार्थ है और ना ही उसका समस्त प्राणियों के प्रति ही कोई स्वार्थ है। फिर प्रश्न उठता है कि वह यदि कर्म करे तो किस प्रकार कर्म करे। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसी स्थिति में तुम इन 3 प्रकार के स्वार्थों से रहित होकर कर्म करो। इस प्रकार असक्ता शब्द का यहाँ पर अर्थ हुआ निस्वार्थ होकर। दिनांक 27 दिसंबर 1968 को लॉस एंजलिस में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, उत्तम व्यक्ति होना, ये भावना होती है कि मैं बहुत उत्तम व्यक्ति हूँ,
अथवा मैं बुरा व्यक्ति हूँ, परंतु यदि मैं कृष्ण भावना भावित होता हूँ तो मैं ना तो उत्तम व्यक्ति हूँ और ना ही बुरा व्यक्ति हूँ, मैं कृष्ण का व्यक्ति हूँ। बस इतना ही। यदि कृष्ण आपकी हत्या करना चाहते हैं तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। यदि कृष्ण कहते हैं कि ये करो तो मैं यही करूंगा। तो मैं कृष्ण का व्यक्ति हूँ। इस प्रकार मैं सभी प्रकार की अच्छाइयों और बुराइयों से ऊपर उठकर तुरंत दिव्य धरातल पर पहुँच जाता हूँ। यदि कृष्ण कहते हैं तभी हम करेंगे, परंतु जानबूझकर अपने मनमाने ढंग से नहीं। यदि ये कृष्ण का आदेश है तब हम करेंगे। कृष्ण के लिए कुछ भी गलत नहीं है। जिस प्रकार सरकार किसी व्यक्ति को फांसी में चढ़ाने का आदेश देती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार अपराधी है, परंतु यदि मैं किसी की हत्या करता हूँ तो मैं तुरंत ही अपराधी माना जाता हूँ। परंतु सरकार फिर भी शुद्ध है, क्योंकि किसी उच्च उद्देश्य के लिए सरकार किसी को फांसी पर चढ़ाने का आदेश देती है और किसी को पुरस्कार देती है। सरकार का प्रत्येक कार्य न्याय है। इसी प्रकार जब कृष्ण कहते हैं कि आप ये कीजिए तो हमें भौतिक दृष्टि से ये गणना नहीं करना चाहिए कि ये कार्य ठीक है अथवा गलत है। हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये बंधन हो जाएगा। तो यही विधि है। ऐसा मत सोचिए कि अब तो हम कृष्ण भावना भावित हैं अतः हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार यदि पुलिस का आदमी सोचता है कि मैं तो सरकारी आदमी हूँ, इसलिए अब मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, ये गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जब कृष्ण आपको आदेश देते हैं तभी आप कर सकते हैं। आपको वही करना है जैसा कृष्ण कहते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार कृष्ण के आदेश का चुनाव नहीं कर सकते हैं। आपको कृष्ण की रुचि के अनुसार कृष्ण का आदेश स्वीकार करना है। यदि कृष्ण कहते हैं कि आप नरक में जाइए तो आपको स्वीकार करना है। यदि कृष्ण कहते हैं आप नरक में हाँ मैं नरक में जा रहा हूँ, बस इतना ही। स्वर्गापवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए कोई अंतर नहीं है। ये नरक है कि ये नरक है या स्वर्ग है। जिस प्रकार मैं यहाँ पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए आया हूँ, मेरे लिए लॉस एंजलिस और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। मैं जहाँ भी हूँ मैं कृष्ण भावनामृत में हूँ। यही वृंदावन है, बस मैं लॉस एंजलिस अथवा अन्यत्र नहीं रहता हूँ। मैं कृष्ण भावनामृत में रहता हूँ। मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता हूँ, इसलिए मैं कृष्ण में रहता हूँ। तो आपका सिद्धांत ऐसा होना चाहिए, आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनिए। आप अन्य समस्त बातों को भूल जाइए। कृष्ण सर्वव्यापी हैं, इसलिए आपका जीवन भी सर्वव्यापी है। क्या ये ठीक है? तो इस तरह से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमें कार्य कर्म करना है। कृष्ण कहते हैं कार्यम कर्म समाचार, जो कर्तव्य कर्म है वो करना है। तो कार्य कर्म का मतलब है कृष्ण का आदेश। तो कार्यक्रम यहाँ श्लोक के अगले शब्द है कार्यकर्म अर्थात कर्तव्य कर्म। श्लोक संख्या 17 में भगवान ने कहा था तस्य कार्यम न विद्यते, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के कर्तव्य का बंधन नहीं होता है। फिर श्लोक संख्या 18 में भगवान ने बतलाया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए कर्तव्य का बंधन नहीं होता है, क्योंकि ना तो उसका कर्म करने में कोई स्वार्थ है, ना कर्म ना करने में ही कोई स्वार्थ है, और ना ही उसका समस्त प्राणियों के प्रति ही कोई स्वार्थ है। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, फिर भी तुम उन कर्मों को करो। तो सामान्य लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं, परंतु तुम उन्हीं कर्मों को मेरी प्रसन्नता के लिए करो। इस समय अर्जुन के लिए युद्ध करना कार्यकर्म है। सामान्य लोग जब युद्ध करते हैं तो उनका लक्ष्य होता है राज्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति और भोगों की प्राप्ति। क्योंकि अर्जुन के अंदर राज्य, सुख और भोगों को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, अतः अर्जुन का प्रश्न था कि वे क्यों युद्ध करें। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को यह युद्ध करना चाहिए क्योंकि ये कार्यकर्म है। श्लोक संख्या 1 में अर्जुन का कहना था कि यह युद्ध तो घोर कर्म है, परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यह युद्ध अर्जुन के लिए कार्य कर्म है। फिर
शब्द है समाचार, अर्थात अच्छी प्रकार से आचरण करो। समाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा आचर। सम का अर्थ है सम्यक प्रकार से अथवा सावधानी पूर्वक, अच्छी प्रकार से, तथा आचर शब्द का अर्थ है आचरण करो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म का सावधानी पूर्वक अच्छी प्रकार से आचरण करें। हम जानते हैं कि इस समय अर्जुन के लिए कार्यक्रम है युद्ध करना, और श्लोक संख्या 1 में अर्जुन का प्रश्न था कि हे केशव, आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। इस प्रकार भगवान अर्जुन के भाव को समझकर यहाँ पर कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि यह युद्ध तुम्हें घोर कर्म लगता है, परंतु इस समय यही तुम्हारे लिए कार्यक्रम है। अतः इस युद्ध रूपी कार्यक्रम को तुम मन लगाकर सावधानी पूर्वक करो। ये हमारे अनुभव की सामान्य बात है कि यदि कोई कार्य हमें प्रिय नहीं लगता है तथा दूसरों के द्वारा विवश होकर हमें वो कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य को हम बेमन से करते हैं, उस कार्य को भार समझकर करते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अपने मन को इस प्रकार तैयार करें कि इस युद्ध रूपी कार्यक्रम में जरा भी शिथिलता ना प्रकट करते हुए अपनी पूरी शक्ति का परिचय दें। तो यद्यपि यहाँ पर भगवान का कहना है कि अर्जुन युद्ध रूपी कार्यक्रम में जरा भी शिथिलता ना प्रकट करें, परंतु आगे चलकर जिस समय अर्जुन भीष्मदेव के सामने युद्ध में आए तो उस समय भीष्मदेव जो भी धनुष उठाते थे, अर्जुन अत्यंत शीघ्रतापूर्वक बाण चलाकर उस धनुष को काट देते थे। अर्जुन की स्फूर्ति को देखकर भीष्मदेव ने बड़ी प्रशंसा की और कहा, महाबाहु कुंती कुमार, तुम्हें साधुवाद। पांडुनंदन, धन्यवाद। बेटा, तुम्हारी स्फूर्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धनंजय, ये महान कर्म तुम्हारे ही योग्य है, तुम मेरे साथ युद्ध करो। भीष्मदेव के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर अर्जुन के मन में उनके प्रति इतनी अधिक आदर की भावना उत्पन्न हुई कि वे भीष्मदेव के समक्ष युद्ध करने में शिथिल हो गए। अर्जुन की इस कोमलता को देखकर तथा भीष्मदेव के बाणों के सामने पांडवों की सेना को भागते देखकर श्री कृष्ण ने स्वयं अपने चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही चक्र उनके हाथ में आ गया तथा वे भीष्म का वध करने के लिए तेजी से चलने लगे। उस समय अर्जुन भी बड़ी उतावली के साथ रथ से कूदकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़े और भीष्म के निकट बड़े वेग से जाते हुए श्री हरि के चरणों को उन्होंने बलपूर्वक पकड़ लिया और किसी प्रकार 10वें कदम पर पहुँचते पहुँचते उन्हें रोका। जब श्री कृष्ण खड़े हो गए तब अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न हो उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, केशव, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कर्तव्य का पालन करूँगा, उसका त्याग कभी नहीं करूँगा। ये बात मैं अपने पुत्रों और भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा और कर्तव्य पालन का ये निश्चय सुनकर भगवान श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हो गया तथा वे अर्जुन का प्रिय करने के लिए पुनः रथ पर जा बैठे। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि भगवान कहते हैं समाचार कार्यम कर्म समाचार, कि अच्छी प्रकार से आचरण करो, मन लगा के आचरण करो, है ना। तो अर्जुन का मन अब जो है युद्ध में नहीं लग रहा है क्योंकि भीष्मदेव बहुत प्रसन्न हैं अर्जुन के पराक्रम पर। तो भीष्मदेव के प्रति आदर की भावना उत्पन्न हो गई तो अर्जुन का जो कार्यक्रम है वो क्या हो गया, शिथिल हो गया, है ना। लेकिन अब क्या होता है, चूँकि अर्जुन समझ चुके थे कि युद्ध रूपी घोर कर्म ही उनका कार्यक्रम है, अतः उन्होंने सावधानी पूर्वक युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस समय गांडीव धनुष को खींचकर उन्होंने विधि पूर्वक अत्यंत भयंकर बाणों का संधान किया। अर्जुन के धनुष से छूटे हुए बाण शत्रुओं के रथ, ध्वजा, धनुष और उनकी भुजाओं को काटकर उनके शरीरों में घुसने लगे। तदनंतर तीखी धार वाले बाणों से युद्धस्थल में संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके किरीटधारी अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार से कौरवों के मन में भारी व्यथा उत्पन्न कर दी। इस प्रकार के अत्यंत भयंकर युद्ध में शंख ध्वनि, दुंदुभि ध्वनि तथा घोड़ों और रथ के पहियों के भयंकर शब्द गांडीव धनुष की टंकार के सामने दब गए। अर्जुन की गांडीव धनुष की टंकार इतनी भयानक है, जहाँ जहाँ गांडीव धनुष की टंकार होती वहाँ वहाँ शत्रु सैनिक मस्तक टेक देते थे। राजाओं के उस भयानक संग्राम में
रथ घोड़े और सारथी सहित बड़े बड़े वीर मारे गए। सुनहरे रस्सों से कसे हुए हाथी बाणों की मार से पीड़ित हो शक्ति और चेतना खोकर सहसा धराशायी हो गए। कुंती कुमार अर्जुन के भयंकर वेग वाले तीखे और पंख युक्त बाणों की चोट पड़ने पर कवच और शरीर दोनों के विदीर्ण हो जाने से कौरव सैनिक सहसा प्राण शून्य होकर गिर जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का सावधानी पूर्वक पालन किया। अब भगवान क्या कहते हैं? असक्तो ही आचरण कर्मे परमाप्नोति पुरुषः, अर्थात अनासक्त होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति परम पुरुष को प्राप्त करता है। अब परम शब्द की हम व्याख्या सुनेंगे कि परम शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अनासक्त होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति परम की प्राप्ति करता है। तो एक परम शब्द का अर्थ है परम पवित्र। गीता 10:12 में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं परम ब्रह्म है परम धाम पवित्रम परमम भवान, अर्थात हे श्री कृष्ण आप ही परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं और परम पवित्र हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अनासक्त होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति उन श्री कृष्ण को प्राप्त करता है जो परम पवित्र हैं। गीता 10:12 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वो समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। अब परम का दूसरा अर्थ क्या है? परम धाम। गीता 15:6 में भगवान अर्जुन से कहते हैं तद्धाम परमम मम, अर्थात वो मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अनासक्त होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति श्री कृष्ण के उस परम धाम में जाता है जहाँ जाकर वह इस भौतिक जगत में ना तो लौटकर ही आता है और ना ही वह लौटकर आना चाहता है। अब तीसरा अर्थ क्या है परम का? परम पुरुष। तो गीता 8:8 में भगवान कहते हैं परमम पुरुषम परमम पुरुषम पार्थ याति पार्थानुचिंतयन परमम पुरुषम दिव्यम परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, अर्थात हे पार्थ जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से परम पुरुष के रूप में मेरा ध्यान करता है वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अनासक्त होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति श्री कृष्ण नामक परम पुरुष को प्राप्त करता है जो प्रकृति के एकमात्र भोक्ता हैं। तो गीता 8:6 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पुरुषम का अर्थ है भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था प्रकृति हैं किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों में यथा नारायण वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। अब चौथा परम का अर्थ है परम ईश्वरः। ब्रह्म संहिता 5:1 में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, अर्थात गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। उनका सच्चिदानंद शरीर है। वे सभी के आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं है एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अनासक्त होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति उन श्री कृष्ण को प्राप्त करता है जो एकमात्र परम ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ है नियंता। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक नियंता है, परंतु परम नियंता का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी नियंत्रण शक्ति किसी सीमा के अंदर बंधी हुई नहीं है। ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को भी ईश्वर कहा जाता है, परंतु श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं क्योंकि उनका नियंत्रण ब्रह्मा जी तथा शिव के भी ऊपर है। अब पुरुषा शब्द भगवान
पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं। इस श्लोक का अंतिम शब्द है पुरुषः, अर्थात मनुष्य। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अनासक्त होकर कर्म करता हुआ पुरुष अर्थात मनुष्य परम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। तो इस बात से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य जीवन में ही अवसर है कि हम परम पुरुष के साथ अपना संबंध स्थापित करें तथा जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर श्री कृष्ण के परम धाम में जाएं। वेदांत सूत्र 1:1:1 में कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करके पुरुष अर्थात मनुष्य को परम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करना चाहिए। तो ये है क्या है पुरुषः शब्द की व्याख्या कि मनुष्य का जो जीवन है वो हमें किस लिए प्राप्त हुआ है, जिज्ञासा करने के लिए प्राप्त हुआ है ना। श्रीमद् भागवत 1:5-18 में नारद जी व्यास देव से कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वो परम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, जिनकी प्राप्ति ब्रह्मा जी के जन्म से लेकर चींटी के जन्म पर्यंत कर्मों के अनुसार भटकते हुए स्वतः नहीं होती है। ये मनुष्य जीवन उन विषयों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है जो काल क्रम के अनुसार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत 7:6:1 में प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों से कहते हैं, हे मित्रों, इस संसार में पुरुष जन्म अर्थात मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसके द्वारा परम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बुढ़ापा और जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान कर ले। श्रीमद् भागवत 11:20-17 में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, ये पुरुष शरीर अर्थात मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी ये हमें अचानक प्राप्त हो गया है। इस संसार समुद्र से पार जाने के लिए ये सुदृढ़ नौका है जिसमें गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं परम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण अनुकूल वायु के रूप में इसे तट की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो पुरुष इस शरीर के द्वारा संसार समुद्र से पार नहीं हो जाता, वो तो अपने हाथों से अपने आत्मा का हनन यानी अधा पतन कर रहा है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक सभ्यता तथा अध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। वैदिक साहित्य के निर्णयों का उल्लेख न करने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा न देकर माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या ना बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें। तो देखिए मनुष्य के जीवन का कितना दुरुपयोग है, एक गर्भ के अंदर जो बच्चे को मार दें, जबकि मनुष्य का जीवन उसको प्राप्त हुआ है। मनुष्य का जीवन पूरा उसका जो है बीतने के लिए उसे प्राप्त हुआ है, और ऐसे गर्भ के अंदर बच्चों को अगर मारा जाए तो कितना बड़ा ये जो है अन्याय है। और यदि भाग्यवश बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निस्संदेह लोग कुत्ते और सुअरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन को पतित बनाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में ना गिरें। सारे स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतारें तथा इस प्रकार भक्ति में
शक्तिशाली बने और पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। तो यहाँ पर भगवान ये समझा रहे हैं पुरुषः। पुरुषः का मतलब मनुष्य, तो मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन इसीलिए प्राप्त हुआ है, और अगर परमेश्वर यानी श्री कृष्ण अगर नहीं प्राप्त हुए तो हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुरुपयोग हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।